हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के आपके एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं या फिर एक दो कोई एग्ज़ाम आपका बचा हुआ होगा तो वो जल्दी ओवर होने वाला है। और उसके बाद आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होने वाली है सीयूटी की। तो ट्वेल्थ में आपने जितनी मेहनत करी है, ठीक है, उसके मार्क्स कुछ हद तक मैटर करते हैं, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की रेस है उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आप सीयूटी का स्कोर, कि सीयूटी में आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो सीयूटी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो अगर ट्वेल्थ में कुछ कमी रह गई है, ट्वेल्थ के बोर्ड में कुछ कमी रह गई है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने सीयूटी में अच्छा स्कोर किया है तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अब सीयूटी की जो हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसका पूरा कोर्स, क्या क्या कोर्स रहेगा सीयूटी अप्लाइड मैथमेटिक्स की, क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे हमारे चैनल के थ्रू हम आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे सिलेबस, पहले सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या सिलेबस ऐसा है जो आपने ट्वेल्थ में, वैसे तो जो एनटी है उसकी वेबसाइट पर पहले तो ये मेंशन था, या जो सिलेबस का जो गाइडलाइन आपको दे रखी थी क्लास ट्वेल्थ सिलेबस, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डिलीटेड है। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा जो आपने ट्वेल्थ में किया है लेकिन आपको आगे सीयूटी के लिए नहीं करना है, और कुछ पार्ट ऐसा भी है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन अब आपको सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो वो सिलेबस हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बुक के बारे में और थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक बुक है आपके पास, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी अच्छी इन्होंने बुक, अच्छे से मतलब सारी चीज़ें इसमें अच्छे से बड़ी डिज़ाइन की हुई हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सारा डिटेल में इनका बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर, बुक्स के अंदर मिलेंगी, और आप ये दिशा पब्लिकेशन की बुक्स के थ्रू अपनी सीयूटी की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे ढंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको, ये एक कॉम्बो, 5 बुक्स का एक कॉम्बो है जिसमें सीयूटी इंग्लिश लैंग्वेज, सीयूटी जनरल टेस्ट और सीयूटी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये एक कॉम्बो सेट है। इसके अलावा खाली ये नहीं कि भाई यही आपके सब्जेक्ट्स की बुक आती है, काफ़ी इनके सब्जेक्ट्स की बुक आती है, मैं अभी डिटेल में आपको सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं इस बुक्स के अंदर, ये जो जितनी भी बुक्स हैं इन ये सभी 2 पार्ट्स के अंदर कवर की गई है। अब वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या क्या है, जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर पूरा का पूरा थ्योरी आपको समझाया गया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा थ्योरी समझाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू थ्योरी समझाई गई है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, पीवाई क्यूज आपको दे रखे हैं, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें। और जो इसका पार्ट बी है, हर एक बुक के अंदर पार्ट बी के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट दिए गए आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर इस पूरी बुक की बात करें, जो थ्योरी आपको दी गई ना, मतलब ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से आपको बताई गई है, थ्योरी बहुत कम शब्दों में, यानी आप कह सकते हो कि वन लाइनर फॉर्मेट के थ्रू, जैसे आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर फॉर्मेट के थ्रू आपको वो थ्योरी दी गई है, ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान रख सके और अच्छे से उसको समझ सके। लगभग इसके अंदर, इन बुक्स के अंदर लगभग आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिससे आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। और हर एक, इसकी अच्छी बात यह भी है कि जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हो उसके सॉल्यूशंस भी आपको साथ साथ मिलेंगे, यानी सॉल्यूशंस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। ठीक है, हर एक बुक के अंदर जो पिछले साल के जो सीयूटी पेपर्स हैं 2017 से लेकर, क्योंकि सीयूटी ऐसा नहीं कि अभी 2-3 साल से चल रहा है, पहले भी होता था लेकिन तब ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिलती थी, अब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है। तो 2017 से लेकर लास्ट ईयर तक के जो पेपर्स हैं वो आपको इनके अंदर मिलेंगे। और पार्ट बी के अंदर 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए, ताकि आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकें। और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, उसका हिंट दिया गया है कि किस तरीके से आपको उनके सॉल्यूशंस करते हैं। और जो बुक है पूरी की पूरी बेस है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के ऊपर स्ट्रिक्टली बेस है, ताकि आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हीं चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर सके, और जो इसके प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं, जो पीवाई क्यूज दिए हुए हैं, उनके थ्रू आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बुक्स की ओर बात करें तो इनकी बुक्स की बात करें दिशा पब्लिकेशन की, तो ये साइंस स्ट्रीम की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जनरल टेस्ट, ये 5 बुक्स का कॉम्बो है। अगर हम साइंस स्ट्रीम पीसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर बायो को रिप्लेस कर देंगे, किससे, मैथमेटिक्स से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारी बुक्स वही हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट, और ह्यूमैनिटीज़ में भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट, और लीगल स्ट्रीम जिसके अंदर सीयूटी लीगल स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट, ये कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं।
और ये इन बुक का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप इनको परचेज कर सकें। ठीक है, बाकी आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट कीजिए और उसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं जो सीयूटी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो, अब यहाँ पर भी देख रही हो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक यहाँ पर नहीं है, तो बहुत कम पब्लिकेशन है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक अभी पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए हमने एक पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है जो लास्ट 2 ईयर के, जो क्योंकि इससे पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स था लेकिन उसका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट था। तो लास्ट ईयर के जो आपके पास 2 आपको एग्ज़ाम्स हैं उनके कुछ हमने पेपर्स लिए हैं, यानी 10 पेपर्स आपको PYQ पेपर आप कह सकते हो, कि जो अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू भी वो 10 PYQs वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो और आपके जो CUT अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो, क्योंकि बुक्स ऐसी बहुत कम पब्लिकेशन की मिलेंगी जो आपको सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट प्रोवाइड करेंगी। उसके अंदर आपको मिक्स कंटेंट मिलेगा, बाकी आप लोगों की समझ है, आप लोगों की इच्छा है कि आप कहाँ से क्या परचेज करते हैं। अभी अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो आपको सिलेबस रिलीज़ कर दिया है NTA ने, जिसकी वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर सीधा गूगल पे जाना और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है NTA। NTA लिखोगे तो आप NTA की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको CUT पे क्लिक करना है। ठीक है, CUT पे क्लिक करना है भाई। CUT पे आप क्लिक करेंगे, सिलेबस पर आएंगे, सिलेबस पे मैथमेटिक्स पर आएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं दिखाई देगा, आपको मैथमेटिक्स ही दिखाई देगा, उसी के अंदर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स एक पार्ट के रूप में मिलेगा। तो आपका ये जो सिलेबस है ये पूरा आपके सामने आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब हम इसको सिलेबस को देखते हैं कि यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है। जो सेक्शन A है उसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों कॉमन रहते हैं, यानी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो दोनों को ही आपको सेम एग्जाम देना होता है सेक्शन A का। तो सेक्शन A में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले एल्जेब्रा की अगर हम बात करें तो एल्जेब्रा के अंदर मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग और साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड दिया हुआ है, क्रैमर रूल नहीं दिया हुआ है, तो यानी क्रैमर रूल आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा है, यानी यहाँ पर रेट ऑफ चेंज नहीं है। जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज, वो यहाँ पर नहीं है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है आपको बस, यानी और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल पे जाना है सीधा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा ये आपने क्लास 12 में किया हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेशन पे चलते हैं, तो इंटीग्रेशन में कहता है इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस, इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, यानी यहाँ पर आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो एरिया अंडर द कर्व है वो भी आपको इसमें करना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते हैं, तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो फॉर्मुलेटिंग करनी है और सॉल्विंग करनी है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड के थ्रू। तो ये भी क्लास 12 का सिलेबस है। प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिकल, ये लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा ही है, मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, फीजेबल एंड इनफीजेबल एंड ऑप्टिमल फीजेबल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर आपको बस ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड आपको नहीं करना है। तो ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड आपको यहाँ पर नहीं करना है, तो बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी ही है। ये है पार्ट A, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स दोनों तरह के स्टूडेंट्स को ये वाला सिलेबस करना है। अब हम बातें हैं प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स पर। ये सेक्शन जो B1 है ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम यहाँ पर अभी मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा B2 पर। उसके लिए आते हैं B2 पर। तो जो फर्स्ट यूनिट थी हमारे पास नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, उसमें जो सब कुछ था
कांग्रेस मॉडुलो, मॉडुलो अर्थमेटिक, एलिगेशन मिक्सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसके अंदर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पाइप एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या आपके पास ऐड हो गया है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, अकाउंट्स में हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन मैथमेटिक्स की थोड़ी सी उससे डिफरेंट रहती है, ठीक है, यानी जो अप्रोच होती है क्वेश्चंस की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो पार्टनरशिप आपको यहाँ पर और करना पड़ेगा। बाकी आपका सिलेबस फर्स्ट टॉपिक का वही है। उसके बाद सेकंड में एलजेब्रा में वही मैट्रिसेस आ जाएगी। मैट्रिसेस सेक्शन ए में भी करेंगे हम। मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी वन में यहाँ पर सॉरी बी2 में एक जैसा ही सिलेबस है मैट्रिसेस का, तो वो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने क्लास 12 में किया है वो सारा का सारा मैट्रिसेस आपको करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट आपको सेक्शन ए में ही करना है, मतलब जितना उसमें बताया गया सिर्फ उतना ही आपको करना है। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेक्शन ए में भी था, ठीक है। डिटरमाइन सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स। यानी ये भी क्लास 12 में आपने जो किया हुआ है ये वही पोर्शन है सारा। मैक्सिमा मिनिमा ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। बस हमें इतना ही इसमें पार्ट करना है, मतलब प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये सब आपको उसमें नहीं करने हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, बस मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये हमें करना है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मतलब प्रोबेबिलिटी में और भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब मीन हो गया और वेरिएंस हो गया, मतलब आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रैंडम वेरिएबल का हम बनाते कैसे हैं, और इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं करना, ना सेक्शन ए में करना ना सेक्शन बी2 में करना। उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स नंबर पर। अब क्लास 12 में इंडेक्स नंबर बिल्कुल साफ था, सफा चट था, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें सिर्फ आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट करना है। टाइम सीरीज ये हमने क्लास 12 में की थी, तो टाइम सीरीज पूरी ही वैसी की वैसी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में बताया गया है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, मतलब यहाँ पर टी टेस्ट नहीं है। तो टी टेस्ट आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर सारी ये थ्योरी है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, और पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन इनके बीच में, मतलब पूरा ओवरऑल इसमें देखें तो थ्योरी ही इसमें ज़्यादा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में परपेचुटी है, सिंकिंग फंड है, क्लास 12 में किया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टॉपिक हमने क्लास 12 में नहीं करा था, तो वो भी आपको यहाँ पर अब करना पड़ेगा। ईएमआई, ठीक है, कैलकुलेट ईएमआई यूजिंग वेरियस मेथड, मतलब दोनों मेथड ही हमें यूज़ करने हैं यहाँ पर। इसके अलावा लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो हमें करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग पूरी एज इट इज़ करनी है, बस उसमें आप आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड आप छोड़ सकते हो। तो ये हमारा पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस कराने के लिए आपको जो हमारा नया चैनल है उस पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल होंगी, तो उस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट अब सारा का सारा आपको उसी चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है, सीयूटी का। और इसके अलावा जो सीए फाउंडेशन है उसका भी आपको सारा कंटेंट उसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो इस चैनल पर रहेगा। और बाकी जो सारा कंटेंट है, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो कंटेंट है, वो आपको सारा हमारा नए चैनल पर मिलेगा, गॉड क्लासेस 2.0, ठीक है। या आप सीधा गॉड क्लासेस, सीयूटी गॉड क्लासेस ही नाम हमने वैसे उसका कर दिया है, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। सीयूटी गॉड क्लासेस करके आप डालेंगे तो आपके पास चैनल आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर, तो आप सिंपली सर्च करेंगे गॉड क्लासेस सीयूटी या सीयूटी गॉड क्लासेस। तो ये गॉड क्लासेस सीयूटी हमने लिखा है, तो ये तो हमारा मेन चैनल है। उसके अलावा ये जो चैनल है आपके पास गॉड क्लासेस सीयूटी, ठीक है, ये इसका आइकन बना हुआ है, और ये आप स्टार्ट करेंगे तो इस पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हैं जनरल टेस्ट की,
ठीक है, कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बाकी की वीडियोस आपको धीरे धीरे यहाँ पर सारी मिलती जाएंगी। तो इस चैनल पर आप लोग अपना, जैसे इस चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखा है, ऐसे ही आप उस चैनल के साथ भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्लस जनरल टेस्ट का। और इसके अलावा हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट दोनों के पेड बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर, ठीक है। या फिर आप www.godclasses.in पर जाकर भी ये कोर्सेज देख सकते हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही इसको यहीं पर ही फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।